तो बेटा आज तक अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहले ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट के बाद क्रेब्स साइकिल पढ़ा था। क्रेब्स साइकिल के बाद रेस्पिरेशन में है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, उनका रिजल्ट हमारे पास क्या मिला था? ग्लूकोज के रिजल्टेंट 2 एटीपी बने थे। ग्लूकोज से जब पायरूवेट बन रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस जो टॉपिक था उसमें हमारे पास क्या बने थे? 2 एटीपी बने थे और 2 जो बने थे हमारे पास NADH बने थे, प्लस H प्लस। इसको आगे H प्लस को छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। NADH कितने मिले थे हमारे पास? 2 जी, 2 बने थे, 2, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में उसके बाद था पायरूवेट की ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या था हमारे पास? ऑक्सीडेशन। पायरूवेट की ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या मिले थे? एटीपी मिला था? पता ही नहीं सर। NADH 2 मिले थे क्या हमारे पास? NADH, ठीक है। और ये NADH कहां पर बने थे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बने थे। पायरूवेट अंदर गया था, पहले उसकी चोरी हो गई थी, ठीक है। और दूसरा था क्रेब्स साइकिल। तीसरा था हमारे पास क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है? क्रेब्स साइकिल में हमारे पास NADH कितने बने थे? 1 में 3, 2 क्रेब्स साइकिल चल रहे थे, तो टोटल में हमारे पास बने थे 6। FADH 1 में 1, तो 2 थे हमारे पास, तो बने थे 2। ATP 1 में 1 बना था, 2 चल रहे थे, तो हमारे पास 4। 1 में 1, 2 में 4, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 1, तो टोटल कितने हुए? 2, ठीक है, ओके। तो ये 2 बने। अब देख रहे हैं टोटल रिजल्ट ये है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ठीक है। फिर से बना लेते हैं। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ग्लूकोज से जब पायरूवेट बने, पायरूवेट के रिजल्टेंट क्या बने थे? 2 ATP, 2 NADH जो के बाहर बने थे। NADH बड़ा मॉलिक्यूल है, अंदर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। अब इससे अंदर जो हमारे पास पायरूवेट गए थे, पायरूवेट से जो ऑक्सीडेशन हुई थी उसमें 2 NADH बने थे, 2 NADH बने थे, जो कि ये मैंने लिखे हैं, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल चला था, क्रेब्स साइकिल में 6 NADH बने थे, 6 NADH प्लस में 2 जो है क्या? FADH, ठीक है, और 2 जो है वो ATP, ठीक है। ये जो NADH 2 है वो अंदर से FAD आता है और उनसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले लेता है। समझ में आ गई बात? ये जो इसके पास क्या है? NAD के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है। क्या है इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है, ठीक है। ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे देता है किसको? FAD को, ठीक है। FAD को देता है तो ये हमारे पास FADH2 बन जाता है। क्या बन जाता है? FADH2। मीन्स इसके पास है। ये NAD से कैसे था? ये बार बार समझाएं। NAD प्लस था, पहले क्या था? NAD प्लस। हमने इनको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 क्या दिए? प्रोटॉन दिए। मीन्स हमने 2 जो है हमने क्या दिए थे? हाइड्रोजन दिए थे। ये 2 हाइड्रोजन है, ऐसा समझे, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका प्लस हट गया, NAD बन गया, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन गया, बाकी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। वो 1 हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बन जाएगा। 1 प्रोटॉन यूज हो गया तो दूसरा हमारे पास प्रोटॉन बच जाता, ठीक है। क्लियर है बात? ओके। तो NADH जो है हमारे पास वो अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे देता है किसको? FADH को। जो अंदर बनते हैं हमारे पास वो 2 क्या आते हैं? FADH। तो NADH से कन्वर्ट नहीं हुआ, NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिए किसको? FADH को। तो टोटल अंदर हमारे पास क्या हुआ? टोटल अंदर क्या हुआ? 2 NADH, 2 और 2, 4 FADH और 6 है हमारे पास NADH। तो NADH से 1 से हमारे पास ATP बनते हैं 3। 1 से हमारे पास ATP बनते हैं 3। तो टोटल कितने हैं? टोटल है 6। 6 3 18। तो टोटल ATP अभी कितने बचे? बने 18। अच्छा, FADH2 इससे ATP बनते हैं 2। इससे ATP बनते हैं कितने? 2। और FADH 2 ये हैं, 2 ये हैं, टोटल कितने हैं? 4।
4 टू द 8। ठीक है, FADH से ATP बनेंगे कितने? 8। और रिमेनिंग कितने बने? 2 ये ATP और 2 जो है हमने हमारे पास ये ATP। टोटल कितने हैं? 4। टोटल कितने हुए आप बताएं? 30 कितने हो गए? 38 नहीं कि ये अभी थोड़ा इसको सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे? नहीं, ये 6 किया था, ये 6 दो नहीं किया। ठीक है, ये 6 और ये टोटल कितने हुए? 8। ये 6 है ना, 6 और ये 2 टोटल कितने हैं हमारे पास? 8। 8 3 द 24। सही है। 24 और 8 कितने हुए? 32। 32 और 4 कितने हुए टोटल? 36। तो एक ग्लूकोज से हम टोटल ATP बनाते हैं कितने? 36। क्लियर है बात? तो देखें, ये दो NADH थे, वो NADH अंदर जाके क्या बन गए? FADH। क्रेब्स साइकिल में 2 FADH बने। टोटल FADH कितने हैं? 4। 4 में से ATP एक में से कितने बनते हैं? 2। 4 हैं तो 4 टू द 8। क्लियर है बात? अच्छा, NADH ये वाले ऑक्सीडेशन वाले ये लिखे हमने, ये 2 और क्रेब्स साइकिल वाले 6। 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। 8 एक NADH से बनता है 3 ATP, तो 8 3 द कितना होता है? 24। ठीक है, रिमेनिंग 2 हमारे पास साइकिल में यहां पर बने थे, यहां पर ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बने थे। 2 और 2 4, वो हमने लिखा। टोटल ATP कितने बनेंगे? 36। क्लियर है बात? 38 बैक्टीरिया में होते हैं। आप बैक्टीरिया हैं तो वो यूकेरियोट्स में हमारे पास बनते हैं, स्पेशली ह्यूमन में 36। पहले के, इससे पहले का जो फर्स्ट ईयर का बुक था उसमें 37 लिखे गए थे, वो गलत थे। ठीक है, ओके। 37 नहीं बनते, 36 एंड 38 बनते हैं। 38 बनते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, ये मिटा देना। ठीक है, जल्दी करें जल्दी करें, आप इंक लेके आए। हाँ, तो बेटा इसको मिटा रहे हैं आप। ठीक है, ये होगा कैसे देखें। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये था, सिंपली बना रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया था। ये हमारे पास अंदर जो था वो इनर मेम्ब्रेन थी, और ये मैट्रिक्स, और ये हमारे पास इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, बीच में जो था हमारे पास ये क्या था? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसे आएगा पता नहीं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, इस चीज को इस सेगमेंट को हम जूम कर रहे हैं, जैसे वो अक्षय कुमार ऐसे करता है। मूवी तो देखा है नहीं? किसी मूवी में अक्षय कुमार जो है वो ऐसे जूम करके देखता है, वो हाथों से ऐसे करता है और बोलता है कि मैं जूम करके देखता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये जो सेगमेंट है इसको हम जूम करके देखें। ये आउटर लेयर है, ये क्या है? बाहर वाली लेयर है, और ये जो है हमारे पास अंदर की लेयर। ठीक है, यहाँ पर देखें मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल है। डाउन हिल में ऐसे हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल। अंदर जो है हमारे पास प्रोटॉन है, अंदर जो है क्या है? प्रोटॉन है। वो प्रोटॉन भेजने हैं बाहर, वो प्रोटॉन भेजने हैं बाहर। हम उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या कर रहे थे? प्रोटॉन को अंदर भेज रहे थे, यहाँ पर प्रोटॉन को हम लोग बाहर भेज रहे हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये हमारे पास थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड है, ये बाहर स्ट्रोमा है। यहां पर क्या कर रहे थे? हम अंदर प्रोटॉन्स को भेज रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन मिलते थे अंदर प्रोटॉन आ गए, प्रोटॉन अंदर बढ़ गए। केमोस्मोसिस में प्रोटॉन क्या आ गए? अंदर बढ़ गए। अंदर बढ़ने के बाद प्रोटॉन कहां जा रहे थे? बाहर जाएंगे। बाहर जाएंगे तो क्या बनेगा? ATP बनेगा। यहां पर क्या हो रहा है? हमारे पास प्रोटॉन को बाहर भेज रहे हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस स्पेस में भेज रहे हैं। ठीक है, केमोस्मोसिस वाली सेम थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, पढ़ेंगे। अब देखें क्या हो रहा है। यहां पर एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, जो कि ये एक मॉलिक्यूल हम बना दें, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स 1। बुक ने भी लिखा है कॉम्प्लेक्स 1, नाम बताते हैं कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, यहाँ पर ही कॉम्प्लेक्स 2 लिखा हुआ है। बुक ने मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा साइड करके लिखा है। यहाँ पर ही हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स 2। क्या है? कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, बीच में हमारे पास एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसका नाम क्या है? यूबिक्विनिन। इसका नाम क्या है? यूबिक्विनिन। अभी बताया था नहीं? अच्छा, ये हमारे पास है तीसरा मॉलिक्यूल।
तीसरा कॉम्प्लेक्स ये 1, ये कॉम्प्लेक्स 2 और ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है, यहां पर है अगेन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम क्या है साइटोक्रोम सी। इसका नाम क्या है साइटोक्रोम सी। ठीक है 3 है और ये हमारे पास है 4, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, अब देखें NADH इसके नाम बता देंगे, टाइम मेरे ख्याल से नहीं है तो फिर हम मर्ज करके कल अपलोड भी कल कर लेंगे वीडियो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये साइटोक्रोम ये कॉम्प्लेक्स 1 है वो तोड़ता है किसको NADH को। क्या करता है ये NADH को। ठीक है, क्लियर है बात। NADH को ये तोड़ेगा तो क्या बनेगा NAD प्लस बन जाएगा। प्लस में क्या बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डी से लिया, एक हाइड्रोजन का इसका ये प्लस है। ठीक है, और 2 जो बनेंगे हमारे पास प्रोटॉन बनेंगे, 2 बनेंगे हमारे पास क्या प्रोटॉन। ठीक है, क्लियर है बात। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स में 2 एनर्जी है। ठीक है, वो इस प्रोटॉन को लेते हैं, प्रोटॉन को क्या कर देते हैं बाहर। प्रोटॉन क्या क्या हो गया बाहर, क्या गया प्रोटॉन बाहर हो गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ये जो NADH वाला है इलेक्ट्रॉन वो 2 कॉम्प्लेक्स के पास नहीं जाते, वो 2 कॉम्प्लेक्स के पास नहीं जाते, तो वो घूमते फिरते हुए जाते हैं कहां पर यूबिक्विनोन के पास जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन के पास जैसे ही एनर्जी मिली तो ये भी क्या कर देता है प्रोटॉन्स को बाहर भेजता है। ये भी क्या करता है प्रोटॉन्स को बाहर। कितने प्रोटॉन भेजेगा 2 प्रोटॉन, ये भी 2 भेजेगा, ये भी क्या करेगा 2 भेजेगा। ठीक है, अगेन ये हमारे पास साइटोक्रोम C3 के पास भेजेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, तो इसका भी एक सेगमेंट जो है वो भी क्या करेगा 2 प्रोटॉन्स को बाहर भेज देगा। ठीक है, अगेन ये साइटोक्रोम C के पास आएंगे, C कुछ भी नहीं करता, शरीफ बंदा है। अगेन ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास 4 है, ये भी शरीफ बंदा है, ये भी कुछ नहीं करेगा। इवन लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो दिए जाते हैं किसको ऑक्सीजन को। किसको ऑक्सीजन को। क्लियर है बात। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं किसको ऑक्सीजन को, 1/2 लिखते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। ये जो हमारे पास NADH बने थे, NADH क्या कितने थे, कितने NADH बनाए थे 24, तो ATPs बनाए थे। NADH कितने 8, NADH कितने थे 8, तो एक NADH को तोड़ने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 चाहिए। ठीक है, क्लियर है। हाँ तो करें, सिर्फ देखे ही जा रहे हैं। NADH जैसे ही NADH जैसे ही टूटेगा तो इसे हमारे पास NAD बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं, अगेन ये 2 प्रोटॉन लेते हैं, प्रोटॉन को बाहर फेंक देते हैं। प्रोटॉन यहां से बाहर चले गए, प्रोटॉन यहां से बाहर चले गए। अगेन ये कॉम्प्लेक्स 2 के पास नहीं जाते, कॉम्प्लेक्स ये किस यूबिक्विनोन के पास जाते हैं। यूबिक्विनोन भी क्या करता है 2 प्रोटॉन को बाहर भेज देता है। अगेन ये कॉम्प्लेक्स 3 भी क्या करता है 2 प्रोटॉन को बाहर भेज देता है। ठीक है, अगेन ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 जो है कुछ भी नहीं करता, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स दे देता है किसको 1/2 ऑक्सीजन को। ठीक है, जो कि वाटर बनेगा, कल देखेंगे हम। अब देखें ये जो 1 वाला है वो कितने प्रोटॉन भेजता है 2 और 2। ये हमारे पास यहाँ पर F0 F1 लगा हुआ है, जो जिसमें से 2 प्रोटॉन अंदर जाएंगे तो एक ATP बनेगा। क्या बनेगा 2 प्रोटॉन्स जाएंगे तो एक ATP बनेगा। तो टोटल कितने बन सकते हैं 1 2 3, तो टोटल ATP कितने बनेंगे, टोटल ATP 3 बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक NADH से ATP कितने बनाते हैं 3, 8 से कितने बन जाएंगे 24। अब देखिए FADH2 इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा FAD बनेगा, प्लस नहीं लगेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 जो है इसमें प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भेजे जाते हैं कॉम्प्लेक्स 2 को, भेज जाते हैं किसको कॉम्प्लेक्स 2 को। कॉम्प्लेक्स 2 शरीफ बंदा है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता प्रोटॉन की, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन की नहीं करता, वो भेज देता है यूबिक्विनोन के पास, जिसके रिजल्टेंट ये प्रोटॉन बाहर जाएंगे। यूबिक्विनोन इसको भेजता है कॉम्प्लेक्स 3 के पास, वो भी 2 प्रोटॉन बाहर भेजेगा। सेम साइटोक्रोम C के पास, इसके पास, इनके पास, यहाँ आ जाएंगे। तो मीन से FAD के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो ट्रेवल कर रहे थे वो पहला ट्रेवल नहीं कर रहा था, बाद के वाले ट्रेवल कर रहे थे इलेक्ट्रॉन। ये 2 प्रोटॉन बाहर गए और ये 2 प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन कितने आए 4 आ गए। 4 आ गए तो 2 जाएंगे तो एक ATP बनेगा, 4 आएंगे तो 2, 4 आएंगे तो 2 ATP बनेंगे। 2 में से 1 तो 4 में से 2। ठीक है, 2 ATP मीन से FADH जो बनाता है हमारे पास 2 ATP। इस चीज को मजीद हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज को मैं अपलोड भी कल करूंगा मर्ज कर। थैंक यू वेरी मच।
हाँ जी, तो बताएं कल क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े थे हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, ये मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है उसके इनर की लेयर, ठीक है। ये जो अंदर की लेयर है, इस पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो लेयर है इस पर क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात? अच्छा, ये अंदर मैट्रिक्स में हमने क्या बुलाए हैं, NADH, क्या बुलाए हैं, NAD। कितने थे? 1 3 6 8, कितने थे? 8, कितने थे? 10 थे। वो 10 में से 2 जो है वो FADH बन गए थे, याद है? नहीं, फिर से बताएं, याद है? अच्छा, ये जो 8 NADH थे, 2 जो थे हमारे पास FADH, 2 नहीं 4, 2 थे, 2 तो कन्वर्ट हो गए थे। FADH कितने थे? 4। और ATP कितनी बनी थी? 4। FADH से कितने बनते हैं? 2। तो फिर टोटल कितने हो जाएंगे? 4 to the 8, टोटल बनेंगे हमारे पास 8 है, ये 8 है, तो इसमें से कितने बनेंगे? 24। और ये हमारे पास 4, ये 12 और 24 कितने हो जाएंगे? 36 ATP बनाने हैं, ठीक है, 36 ATP बनाने हैं, सही है, ओके। ये जो है अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस पर जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं। ये मेम्ब्रेन बाहर की मेम्ब्रेन बना रहा हूं मैं, ये बाहर की मेम्ब्रेन है, और ये जो है हमारे पास अंदर की मेम्ब्रेन है। ये जो है हमारे पास, ज्यादा कर्व नहीं देते क्योंकि समझाना है, अंदर की मेम्ब्रेन है, ठीक है। पहला कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, पहला कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसको बोल रहे थे कॉम्प्लेक्स 1, जिसको क्या बोल रहे थे? कॉम्प्लेक्स 1। आगे नाम बता देंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसका नाम क्या था? यूबिक्विनिन, जिसका नाम क्या था? यूबिक्विनिन। दूसरा हमारे पास ये जो है कॉम्प्लेक्स 2 नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स 3, 2 तो यहां पर है, 2 तो यहां पर है, जिसका नाम क्या है? अब ये है कॉम्प्लेक्स 2, मैं यहां पर ही लिख लेता हूं कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स 3, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर, जिसका नाम क्या होगा? साइटोक्रोम C, ऐसे। और तीसरा उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल 4, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल 4, इसके नाम लिखे गए, ठीक है, नाम बता दे अभी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है किससे? कॉम्प्लेक्स C से। कॉम्प्लेक्स C इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स C इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। क्लियर बात? तीनों बातें समझ में आ गई बात? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो ये इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसको देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, रिमूव करेगा, सही है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो इसका नाम कॉम्प्लेक्स 4 का क्या होगा? ये उसको ऑक्सीडेशन करवाता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्स 4 का मॉलिक्यूल क्या होगा हमारे पास? साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइजिंग, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बुक ने लिखा है, बुक ने भी लिखा है, बुक ने क्या लिखा है? फेडरल की बुक देखे, ठीक है। अब देखें, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये देख क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये साइटोक्रोम को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पता है, ये उन्होंने क्या लिखा है बुक ने? ऑक्सीडेज, अच्छा, ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये देखें, ये साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है साइटोक्रोम, तो साइटोक्रोम क्या कर रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो ये इसका नाम क्या होगा हमारे पास? साइटोक्रोम C क्या है हमारे पास? रिडक्टेज, ऐसे होगा, हमने नाम दे दिया है, करेक्ट नाम C है, ठीक है। साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, नाम समझ में आ गई बात? इसको साइटोक्रोम C रिडक्टेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको मिसेस साइटोक्रोम की क्या करवा है? रिडक्शन करवा रहा है, ठीक है। और ये से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमने ऑक्सीडाइजिंग उसलिए लिखा है क्योंकि साइटोक्रोम से ये ले रहा है, साइटोक्रोम यहाँ पर क्या करेगा? रिमूव करेगा। क्लियर है बात? ओके। अच्छा, यूबिक्विनिन तो मीन्स है नाम इसका। अब देखिए, ये इसका नाम कॉम्प्लेक्स 1 क्यों कहते हैं हम? देखिए, यहां पर NAD आया, यहां पर भेजा गया NAD+H+O, ठीक है। NAD के पास क्या है? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, हमने दिया था, याद है कुछ?
प्लस में, ये एक इलेक्ट्रॉन ये एनडी था, फिर से बता दें क्या? नहीं नहीं ना, गुड, ठीक है, एनडी था, ये भी गुड, मेरे लिए भी गुड, ठीक है। तो एनडी था, क्योंकि जिसको समझ में नहीं है वो फिर से एनडी था, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या बन गया? NAD बन गया, ठीक है। इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हमने दिया तो ये NAD, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी मिला, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बन गए? H बन गया, NADH बन गया, ठीक है। जब हम हमेशा ऐसे करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं उतने प्रोटॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं? 2, प्रोटॉन कितने दिए? 1, तो फिर 1 प्रोटॉन हम बढ़ा देते हैं, जो कि फ्री है इसके पास। समझ में आ गई बात? ये NAD जो है, ये NAD कैसे बना? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेकर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेकर जो है ये NADH बना था। अब देखें, ये हाइड्रोजन को ले रहा है, ये कॉम्प्लेक्स 1 क्या कर रहा है? पहले ये टूटेगा, इसको तोड़ता है, क्या करता है? इसको तोड़ता है, इसमें से क्या बनेंगे? NAD+ बनेगा एक, तो दूसरा क्या बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 प्रोटॉन बनेंगे। तो ये क्या करता है? दोनों इलेक्ट्रॉन लेता है और दोनों प्रोटॉन भी लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेता है, दोनों प्रोटॉन भी लेता है। प्रोटॉन को क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है, दोनों प्रोटॉन्स को क्या कर देता है? बाहर। क्लियर है बात? तो इसको हम क्या कहते हैं? NAD से हमने क्या लिया? हाइड्रोजन लिए 2, तो हम लिखते हैं इस कॉम्प्लेक्स ने करवाया, तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? NADH रिडक्टेज नहीं, हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो इसे हाइड्रोजन लेता है किससे? डिहाइड्रोजिनेज, मींस इससे अब रिमूव करता है, डिहाइड्रोजिनेज लिखेंगे तो फिर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करता है। जैसे ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि क्या करता है? NAD से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। समझ में आ गई बात? ओके। अब ये क्या करेगा? ये देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं हम, इसको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिले तो इसने जो है ना वो इलेक्ट्रॉन फेंक दिए। समझ में आ गई बात? और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये NAD बन गया, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ गए और हाइड्रोजन प्रोटॉन भी वहां पर चले गए। यहाँ पर ये क्या बन गया? सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया? NAD, ठीक है, NAD। ये 2 के पास नहीं जाता, कॉम्प्लेक्स 2 के पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? ये यूबिक्विनिन के पास जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? यूबिक्विनिन के पास जाते हैं। वो क्या करता है? ये भी 2 प्रोटॉन को बाहर फेंक देता है, ये भी क्या कर देता है? 2 प्रोटॉन को बाहर। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, तभी इसने 2 प्रोटॉन लिए और प्रोटॉन को बाहर फेंक देगा, ठीक है। तब फेंकेगा जब ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा। ये इलेक्ट्रॉन भेज देगा किसको? साइटोक्रोम 3 को, ठीक है, साइटोक्रोम 3 को। ये साइटोक्रोम 3 भी क्या कर देगा? 2 प्रोटॉन बाहर फेंक देगा, 2 प्रोटॉन क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा। और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C शरीफ बंदा है, कुछ भी नहीं करेगा, ये बोलेगा मैं क्या करूं, और वो मैं क्या करूं पैसे का, ये फिर जो है वो खैरात कर देता है, आगे भेज देता है, कॉम्प्लेक्स 4 को देता है। और कॉम्प्लेक्स 4 जी ये प्रोटॉन लीक नहीं करता, ठीक है। और ये हमारे पास साइटोक्रोम 4 है, वो भी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो ये भी खैरात कर देता है। किसको देता है? ये 1/2 ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन जो है मीन्स 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? एलिमेंट एटम कितना है इसका? 1 है, 1/2 लिखा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। क्या मिल गए? 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। वो अंदर से क्या लेता है? 2 प्रोटॉन लेता है। क्या करता है? 2 प्रोटॉन लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन क्या मिलके क्या बनेंगे? 2 हाइड्रोजन बनेंगे, और एक क्या मिलेगा हमारे पास? वाटर। तो हमारे पास लास्ट में जो है प्रोडक्ट में क्या बनता है? वाटर। समझ में आ गई बात? ओके, इसका नाम लिख लेंगे हम। ऑक्सीजन ये एनवायरमेंट से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से ले रहा है, प्रोटॉन अंदर है, प्रोटॉन अंदर है तभी तो बाहर जा रहे हैं। लाजमी नहीं कि इनके प्रोटॉन बाहर गए और कुछ है नहीं, और भी तो कुछ है अंदर। साइटोप्लाज्म में या किसी भी वो ऑर्गेनेल के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि चीजें टूटती रहती हैं, इलेक्ट्रॉन भी है जी। स्टॉप करेंगे, लिखेंगे आप लोग जल्दी से आप ले। नहीं मैं कर लेता हूँ। चलो ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका नाम मैं मिटा देता हूं अब, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 के, और ये साइटोक्रोम C रिडक्टेज, इसका नाम मिटा देते हैं, इसका भी नाम हम लोग मिटा देते हैं। अब नाम याद है, ठीक है। अब देखिए NADH से हमारे पास प्रोटॉन कितने गए? 2 प्रोटॉन, 2 और ये 2, टोटल गए 6, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अंदर जो है बना है क्या चीज? वाटर बना है, ठीक है। यहाँ पर है F0 यहाँ पर हमारे पास क्या है? F0, और उसके ऊपर पूल जैसा है F1,
ठीक है, यहां से प्रोटॉन ट्रेवल करते हैं, यहां से प्रोटॉन अंदर ट्रेवल करते हैं। प्रोटॉन्स में भी एनर्जी है, प्रोटॉन के ट्रेवल करने से एनर्जी है। प्रोटॉन ट्रेवल करेगा हमारे पास, दो प्रोटॉन अंदर जाएंगे तो क्या बनेगा, एक एटीपी बनेगा। ट्रेवल करने से क्या है, एनर्जी मिलती है। तो ये हमारे पास एटीपी कैसे बनता है, दो प्रोटॉन्स अंदर जाएंगे तो एक एटीपी। तो टोटल कितने हैं, 6 बनेंगे। तो हमारे पास एटीपी कितने बनेंगे, 3। एक एनएडीबीएच से कितने एटीपी बनता है, 3 एटीपी बनते हैं। तीन नहीं, वहां पर भी 2 ही होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, वो शायद मैंने 3 बताए थे ऐसे ना, और वहां पर भी 2 होंगे। ठीक है, पिछले वो हमने उसमें फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। ठीक है, ऐसे वहां पर भी 2 कर। ठीक है, ये जो वाटर यहाँ पे बताया हाइड्रोजन अंदर से ही आए हैं, क्या चीज, ये वाटर, हाँ प्रोटॉन अंदर से लिए जी, ये प्रोटॉन अंदर से। क्लियर है बात, ओके। अब ये 2 प्रोटॉन आ गए, 3 एटीपी बन गए। अब आगे देखते हैं, ये तो था हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो एटीपी को तोड़, एनएडीएच को तोड़ा था। अब ये जो है हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स 2 है, वो तोड़ा है किसको, एफएडीएच को, FADH2। इसको तोड़ दें तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा FAD, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, कॉम्प्लेक्स 2 लेता है। इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, कॉम्प्लेक्स 2। और कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो उस तरफ जो है वो नहीं भेज रहा है, प्रोटॉन्स को नहीं भेज रहा। कॉम्प्लेक्स 2 भी शरीफ बन रहा है, वो भी क्या कर रहा है, यूबिक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कॉम्प्लेक्स 2 भेजेगा प्रोटॉन, नहीं भेजेगा। कॉम्प्लेक्स 1 वाला भेजता था एनएडी वाला, कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो नहीं भेजता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या होगा वो बता रहे हैं। अब ये देखें, कॉम्प्लेक्स 2 नहीं भेज रहा और ये इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन ने 2 प्रोटॉन बाहर भेज दिए, यूबिक्विनोन ने 2 प्रोटॉन बाहर भेज दिए। यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, अब कॉम्प्लेक्स 3 को दिए। कॉम्प्लेक्स 3 का भी काम है कि वो भी क्या कर देता है, 2 प्रोटॉन को बाहर भेज देता है। ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C नहीं भेजता, पहले भी नहीं भेजे थे, अब भी नहीं भेज रहा। ठीक है, अब साइटोक्रोम C ने क्या कर दिए, कॉम्प्लेक्स 4 को मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे दिए। कॉम्प्लेक्स 4 भी क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन पहले भी नहीं भेजता था, अब भी नहीं भेजेगा। तो ये अब इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है बताएं, ये वाटर को नहीं, ऑक्सीजन को देता है। किसको देता है, ऑक्सीजन को, और बनता क्या है, वाटर। क्लियर है बात। तो यहां पर कितने गए, 2 और ये 4। इन्हें 2 प्रोटॉन ट्रेवल करेंगे तो 1 एटीपी बनेगा, 4 बनेंगे तो 2 एटीपी बनेंगे। एटीपी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो एफएडीएच से एटीपी कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, और एनएडीएच से 3 बनते हैं। क्लियर है बात, समझ में, ये क्लियर हो गई बात। अब देखें कि टोटल एफएडीएच कितने, टोटल 36 एटीपी बनते हैं, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, 8 एनएडीएच, 4 एफएडीएच और 4 एफएडीएच। तो 4 से हमारे पास एफएडीएच से कितने बनते हैं, 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 एनएडीएच है, तो एनएडीएच से कितने बनते थे, 3। टोटल कितने बन जाएंगे, 24। और 4 एटीपी हमें रिजल्टेंट रिएक्शन में मिल रहे थे, पढ़ा हुआ है। 4 एटीपी हमें रिजल्टेंट मींस ग्लाइकोलाइसिस में 2 और क्रेब्स साइकिल में 2, वहां पर हमारे पास 36। एक ग्लूकोज को तोड़ने से एटीपी कितने बनते हैं, 36 बन जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और पढ़ेंगे, इससे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लेते हैं। इससे पहले कॉम्प्लेक्स 2 का नाम, ये इसका कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या था, NADH। NADH को ये क्या कर रहा था, डिहाइड्रोजनेस कर रहा था ऐसे। और इसका ना कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या होगा, ये FADH, सेम नाम है, FADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। मींस ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि FADH से क्या कर देता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। क्लियर हो गई बात। ये बाहर यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तब ये हमारे पास प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं। प्रोटॉन क्यों अंदर रहे हैं, बाहर ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ज्यादा हाई कंसंट्रेशन से चीजें मूव करती हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये लो क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम पढ़ लेंगे। अभी तक क्लियर है बात, कोई सवाल अभी तक, सवाल नहीं है। अच्छा, इसमें अंदर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो पढ़ रहे हैं जी, अब पूछे। साइटोक्रोम, हाँ वो अलग है, नहीं, वो साइटोक्रोम वो वाला नहीं है, साइटोक्रोम और है, वो B6 कॉम्प्लेक्स है, B and 6 है। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ C है, यहाँ पर सिर्फ B आ रहा है या फिर C आ रहा है, B and C नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आएगी बात, ओके। इसको मिटाएं, नहीं, ओके लिखे। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स की बाहर की लेयर है ये माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये है अंदर की लेयर, हम ऐसे बना देते हैं सीधी अंदर की लेयर। कॉम्प्लेक्स 1 था, ये क्या था हमारे पास, कॉम्प्लेक्स 1 था। कॉम्प्लेक्स 1 में जो अंदर मॉलिक्यूल थे, इसका नाम क्या था, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फुल फॉर्म लिख लें, फ्लेविन
मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और दूसरा था इसमें आयरन सल्फाइड। दूसरा था क्या था इसमें? आयरन। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स 1 में जो प्रोटॉन्स को भेज रहा था वो कौन भेज रहा था? FMN। वो भेज रहा था कौन? FMN। प्रोटॉन को भेज रहा था कौन? FMN। समझ में आ गई बात? अच्छा, दूसरा FES के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन भेजेंगे ये कुछ नहीं करेगा, ये अच्छा बंदा है। समझ में आ गई बात? ओके। अब बीच में क्या है? यूबिक्विनिन है। यूबिक्विनिन भी क्या कर रहा था? भेज रहा था प्रोटॉन को बाहर। कितने भेजेगा? 2। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 था, कॉम्प्लेक्स 3 है। अब ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स 3 है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम तो याद है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 में मॉलिक्यूल कौन से थे हमारे पास? साइटोक्रोम B था। साइटोक्रोम B था पहले, साइटोक्रोम B था, साइटोक्रोम C था। उसके बाद हमारे पास क्या था? यूबिक्विनिन था। यूबिक्विनिन था, बताएं क्या था? FES था। उसके बाद था यूबिक्विनिन था, ठीक है। यहां पर कौन ट्रेवल करेगा? अब अगेन यहां से साइटोक्रोम B भी नहीं करता, साइटोक्रोम C भी नहीं करता, कौन करेगा? यूबिक्विनिन करता है। क्लियर है बात? मींस FMN प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर नाम ले क्या है हमारे पास? मोबाइल मींस पुलिस वाली मोबाइल। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मींस क्या कर रहा है? ये कैरी कर रहा है मोबाइल इलेक्ट्रॉन को, और ये मोबाइल मींस ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। और ये साइटोक्रोम ये यूबिक्विनिन ट्रांसफर करता है। अच्छा, उसके बाद साइटोक्रोम ये बीच में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर में कौन सा था? साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C था, ठीक है। ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है। ये कॉम्प्लेक्स 3 है। कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर जो है ये थे, ठीक है। नाम बताए हुए हैं हमने। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका कॉम्प्लेक्स 3 का पहला नाम तो बता दिया अभी, क्या था? ये साइटोक्रोम को क्या कर रहा था? रिड्यूस कर रहा था, ठीक है। तभी नाम क्या रखा था हमने? साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स लिखा था हमने। अभी इसका नाम दूसरा एक रखते हैं, निकनेम है साइटोक्रोम B C कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइटोक्रोम B से लेकर C तक वो है कॉम्प्लेक्स, छोटे मॉलिक्यूल। ऐसा कॉम्प्लेक्स है बड़ा जिसमें कहां से शुरू होता है? साइटोक्रोम B से शुरू होता है और साइटोक्रोम C पर खत्म होता है, तभी दूसरा नाम है, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 में अब हमारे पास क्या होंगे? छोटे छोटे फिर अगेन कॉम्प्लेक्स होंगे, जिसका नाम क्या होगा? साइटोक्रोम C1। दूसरा क्या था? साइटोक्रोम C3 था जी। A3 C3, ठीक है। साइटोक्रोम A नहीं है, साइटोक्रोम C3 है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके। ये थे हमारे पास। ये साइटोक्रोम C3 जो है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन ये दोनों में से इसके पास है, यहां पर आए इलेक्ट्रॉन, यहां पर आए, यहां पर अगेन ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते गए। साइटोक्रोम C3 वाला वो इलेक्ट्रॉन देता है किसको? ऑक्सीजन को। वो किसको देता है इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन को देता है, जो कि ऑलरेडी प्रोटॉन को लिया हुआ है, जो ऑलरेडी क्या कर रहा है? प्रोटॉन को लिया हुआ है। वो सोच रहा है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं क्या बन जाऊं? वाटर बन जाऊं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मीन्स ये थे नाम जी। क्लियर है बात? अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल याद कर लें कि ये कम से कम ये तो याद कर लें कि प्रोटॉन को कौन जो है वो ट्रांसफर कर रहा है। एक ये याद कर लें प्रोटॉन को FMN कर रहा है, उसको छोड़ दें, यहाँ याद कर लें यूबिक्विनिन कर रहा है, ये छोड़ दें, यूबिक्विनिन कर रहा है। और लास्ट ये करने के 1/2 ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? साइटोक्रोम C3 दे रहा है। साइटोक्रोम क्या है? बड़ा मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही यूबिक्विनिन है जी। नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल भी। यहाँ पर ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, हिस्सा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जी। कहाँ पर? ये और ये देखें, यूबिक्विनिन यहाँ पर भी है, यूबिक्विनिन यहाँ पर भी है। यहाँ पर हिस्सा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, ट्रेवल नहीं करता, आगे पीछे नहीं होता। ये मोबाइल है, आगे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। मैसेज भागता है इलेक्ट्रॉन लेके, फिर से भाग के यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखें साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, ट्रेवल नहीं करता, ये जाता है साइटोक्रोम और आगे वापस आ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर है बात? ओके, ये चीजें थी। और बाकी तो मैं से
केमोस्मोसिस थ्योरी है, जिसमें ये मीन्स आप लोग को आती है प्रोटॉन का तादाद बढ़ाना है। 100 है, 100 प्रोटॉन्स है, देख लें 100 प्रोटॉन्स है, बाहर भी क्या है 100 है, बाहर भी क्या है 100 प्रोटॉन्स है। NADH टूटा तो अंदर से बाहर गए ना, NADH टूटा अंदर से बाहर गए, 2 4 6 आ गए, 6 में से 2 तो NADH से गए थे, बाकी 4 कहां से गए, यहां से ही गए, तो अंदर कितने हो जाएंगे 96 हो जाएंगे। यहां पर कितने हो जाएंगे 106 हो जाएंगे। 6 आए हैं ना, कहीं से भी आए तो सही, 106 आए। उधर 4 जा रहे हैं, इधर 6 जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जो थे ना वो यहां से 4 ही गए थे, 2 जो गए थे वो NADH से गए थे। NADH के पास भी तो प्रोटॉन थे ना। NADH के पास प्रोटॉन तो फिक्स थे ना, फ्लोटिंग तो नहीं थे ना, ऑस्मोसिस तो नहीं हो रहा ना, फ्री तो नहीं थे ना। ऑस्मोसिस तब होगा ना जब फ्री होंगे, ऐसे समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर 96, यहाँ पर क्या हो गया 16। एक बार में इतना डिफरेंस आ रहा है, कितनी का डिफरेंस आ रहा है 6 और 4 10 का डिफरेंस। 2 NADH टूटे तो 20 का डिफरेंस। एक चीज ज्यादा हो रही है, एक चीज क्या हो रही है कम हो रही है। इसको क्या कहेंगे ग्रेडियंट, इसको क्या कहेंगे प्रोटॉन का ग्रेडियंट, प्रोटॉन का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में प्रोटॉन कहां से मूव करेंगे, प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से टू लोअर कंसंट्रेशन, बाहर से मूव करेंगे अंदर की तरफ, वहां पर एटीपी बनेगा। ठीक है, केमोस्मोसिस पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अब ज्यादा उसमें नहीं पढ़ते। ठीक है, ये रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। बाकी के मींस अगर रेस्पिरेशन नहीं हो रही तो फिर क्या होगा। आप लोगों के पास एंजाइम में एक जो है वो लिखा गया है, इनहिबिटर लिखा गया है, जिसका नाम है साइनाइड। इसका नाम क्या है साइनाइड। ये क्या है इनहिबिटर है, एंजाइम का क्या है ये इनहिबिटर। और इनहिबिटर कौन सा है इरिवर्सिबल है, क्या है इरिवर्सिबल है। जब जो लोग जहर पी के मर जाते हैं वो क्या हो रहा है उसमें, वो जहर में साइनाइड है। साइनाइड क्या करता है, जाके ऑक्सीजन के साथ ये यहाँ पर ये जो मिल रहा है उस चीज में मीन्स यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा है उस एंजाइम पर इम्पैक्ट कर रहा है। वाटर जो है ऑक्सीजन हम ले नहीं पा रहे, ऑक्सीजन हम सांस लेंगे, सांस में ऑक्सीजन है किसी भी काम की नहीं होगी, मर जाएंगे। जहर पिया ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन लेने के बाद फिर भी मरेंगे क्योंकि ऑक्सीजन लेने वाला किसी काम का नहीं है, क्योंकि वाटर नहीं बना। एंजाइम को क्या कर रहा है, एंजाइम के काम को इनहिबिट कर रहा है। जहर में क्या है साइनाइड जो कि इनहिबिटर। थैंक यू वेरी मच।